American Music Award goes to Lil Nas X and Billy Ray Cyrus. Go suicide with the here, and they all come around they be here. When you get this rich and famous, everybody come up to you singing. एक रैपर जो अपने विवादास्पद संगीत वीडियो और बोल्ड व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है, ने कुछ ऐसा रिलीज किया जो अकल्पनीय था। जूतों की एक जोड़ी, कोई भी जूते नहीं, इन्हें शैतान के जूते कहा जाता था। लेकिन ये जूते सीमित संस्करण के स्नीकर्स की एक और जोड़ी नहीं थे। इन जूतों के अंदर एक खौफनाक रहस्य छिपा था, मानव रक्त। और बस इतना ही नहीं, इस विचित्र रिलीज के पीछे रैपर कोई और नहीं बल्कि लिल नैस एक्स था, जो अपने बोल्ड और अक्सर उत्तेजक कलात्मक बयानों के साथ सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है। तो ये जूते कैसे अस्तित्व में आए और उन्होंने इतना विवाद क्यों खड़ा किया? आइए शैतान के जूतों के पीछे की कहानी, उनके द्वारा फैलाई गई सांस्कृतिक आग और उनके इर्द गिर्द फैली भयावह अफवाहों के बारे में गहराई से जानें। शैतान के जूतों के इर्द गिर्द मची अराजकता को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस संगीत वीडियो को देखना होगा जिसने यह सब शुरू किया। मोंटेरो, कॉल मी बाय योर नेम। इस उत्तेजक वीडियो में लिल नैस एक्स आत्म पहचान, यौन मुक्ति और धर्म के विषयों का सामना एक आश्चर्यजनक फिर भी विवादास्पद तरीके से करता है। वीडियो में हम नैस एक्स को नरक में उतरते हुए खुद शैतान के साथ नाचते हुए देखते हैं। यह आत्म सशक्तिकरण का एक शक्तिशाली क्षण है, लेकिन यह एक ऐसा क्षण भी है जिसने इंटरनेट पर आग लगा दी। लोग दृश्यों की बेबाकी से हैरान थे, जबकि अन्य लोगों ने LGBTQ+ प्रतिनिधित्व के लिए इसके बेबाक दृष्टिकोण के लिए वीडियो की प्रशंसा की। लेकिन एक विवरण ऐसा था जिसने वास्तव में सभी का ध्यान खींचा, जूते। इसके बाद जो हुआ वह और भी विचित्र था। मोंटेरो वीडियो के रिलीज होने के बाद लिल नैस एक्स ने शैतान के जूते लॉन्च करने के लिए एक रचनात्मक ब्रांड के साथ अपने सहयोग का खुलासा किया। एक सीमित संस्करण वाला स्नीकर जो जल्दी ही बदनाम हो गया। ये जूते सिर्फ आकर्षक दिखने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे, इन्हें उद्देश्य के साथ तैयार किया गया था। प्रत्येक जूते में मानव रक्त की एक बूंद थी। हाँ, आपने सही सुना, प्रत्येक जोड़ी में असली मानव रक्त की एक बूंद डाली गई थी, जिसने तुरंत ही आक्रोश और आकर्षण को समान रूप से भड़का दिया। शैतान के जूते MSCHF नामक एक कंपनी द्वारा कस्टम मेड थे, जो अपने विवादास्पद कला प्रोजेक्ट और मजाक के लिए जानी जाती है। जूते नाइक एयर मैक्स 99 थे, लेकिन एक मुड़ के साथ चमकदार लाल स्याही, पेंटाग्राम प्रतीक और एक शिलालेख ल्यूक 10:18 पढ़ता है, जो शैतान के पतन के बारे में बाइबल की एक आयत का संदर्भ देता है। शैतान के जूतों से आग भड़कने वाली थी और ठीक वैसा ही हुआ। धार्मिक समूहों, रूढ़िवादी पंडितों और यहां तक कि मशहूर हस्तियों ने जूतों की निंदा की, उन्हें ईश निंदा और शैतानी कहा। जूतों के मूल डिजाइन के पीछे की कंपनी नाइकी ने खुद को इस परियोजना से दूर करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने MSCHF के खिलाफ मुकदमा दायर किया, जिसमें दावा किया गया कि कंपनी ने बिना अनुमति के उनके ब्रांड का इस्तेमाल किया है। लेकिन कानूनी लड़ाई के बावजूद जूते पहले से ही वायरल सनसनी थे। इंटरनेट पर मीम्स, बहस और तीखी प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोगों ने धर्म के प्रति उनके स्पष्ट अनादर के लिए लिल नैस एक्स की आलोचना की, जबकि अन्य ने उनका बचाव किया। परियोजना के पीछे की कलात्मक अभिव्यक्ति और सामाजिक मानदंडों को चुनौती देने के उनके अधिकार की ओर इशारा किया। यह समझने के लिए कि शैतान के जूतों ने इतनी बड़ी हलचल क्यों मचाई, हमें इस बात की गहराई से जांच करनी होगी कि लिल नैस एक्स क्या कहना चाह रहा था। कई लोगों के लिए जूते और मोंटेरो वीडियो आत्मस्वीकृति की उसकी यात्रा का प्रतीक थे, विशेष रूप से एक समलैंगिक श्वेत कलाकार के रूप में एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर उसकी जाति और उसकी कामुकता दोनों को शैतानी बताती है। अपने संगीत वीडियो में खुद को शैतान के साथ जोड़कर नैस एक्स ने उस छवि को पुनः प्राप्त किया जिसका समाज अक्सर उसकी निंदा करने के लिए उपयोग करता है। उस अर्थ में शैतान के जूते केवल सदमे के मूल्य के बारे में नहीं थे,
वे उस व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह का कार्य थे जो उसे दबाना चाहती है। नए सेक्स के लिए शैतान दुश्मन नहीं था, यह सामाजिक मानदंड थे जिन्होंने उसे दबाने का प्रयास किया। उनके अपने शब्दों में वह बिना किसी खेद के खुद थे, लेकिन गहन प्रतीकात्मकता के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जूते सांस्कृतिक आकर्षण का केंद्र भी बन गए। एक ऐसा उत्पाद जिसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक प्रतीकवाद और उपभोक्तावाद के बारे में बहस छेड़ दी। शैतान के जूतों को लेकर विवाद मीडिया में भले ही शांत हो गया हो, लेकिन उनका प्रभाव आज भी महसूस किया जाता है। यह परियोजना केवल एक उत्पाद बनाने के बारे में नहीं थी, यह एक बातचीत बनाने के बारे में थी। लिल नैस एक्स की निर्भीकता ने हमें कला, प्रसिद्ध और संस्कृति की सीमाओं के बारे में सोचने के लिए चुनौती दी। जबकि कुछ लोग इसे मार्केटिंग स्टंट के रूप में देख सकते हैं, अन्य इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आत्म अभिव्यक्ति पर एक शक्तिशाली बयान के रूप में देखते हैं। चाहे आप शैतान के जूतों से प्यार करते हों या नफरत करते हों, पॉप संस्कृति के इतिहास में उनके स्थान से इनकार नहीं किया जा सकता। वे विद्रोह, रचनात्मकता और विवाद का प्रतीक बन गए, ठीक उनके पीछे के कलाकार की तरह। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या शैतान के जूते एक कलात्मक क्रांति थे या उन्होंने एक सीमा पार कर ली? हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं।